दिल्ली में ऑक्सीजन की संजीवनी लगातार घटती जा रही है। हालांकि गंगाराम और लोकनायक जैसे कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, लेकिन ये मांग के मुकाबले काफी कम है और कल तक भी इससे काम नहीं चल सकेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने खुद माना है कि अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो बड़ी त्रासदी तय है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके थे कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और उसको लेकर केंद्र जो है दिल्ली का कोटा बढ़ाए। डिप्टी सीएम ने तुरंत ट्वीट किया, उन्होंने बाकायदा हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। जीटीबी में देखिए, बीती रात ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, लेकिन उसके बावजूद ये काफी नहीं है। में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। रविशपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे हमें मध्य प्रदेश का हाल बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, सौरभ वक्तानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, सांसें थम रही है, 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन दिल्ली के पास है, कैसे संभलेंगे हालात? बिल्कुल विकट स्थिति तो बहुत ज्यादा, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं श्वेता। सबसे बड़ी बात यह कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो चली स्थिति। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने कंसर्न व्यक्त किया था कि हम तमाम चीज़ों को लेकर कंसर्न है और जल्दी ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, दवाइयों की बात हो, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि बहुत मुश्किल है सबके सामने, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो, सबके सामने ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही। जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो एक चैलेंज जरूर है। लेकिन धीरे धीरे करके सब उम्मीद यही लगाए बैठे कि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी। केंद्र से लगातार, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, राज्य मांग कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी है, उनको ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी सप्लाई की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल साफ कर दिया था कि कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उससे जल्दी स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हालात चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर के, बेड्स को लेकर के, तमाम प्रेशर हॉस्पिटल के ऊपर, उसको लेकर के जल्दी। बिल्कुल हालात चिंताजनक है, लेकिन हिमांशु, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप कवर करते रहते हैं, आपने देखे हैं हॉस्पिटल्स के हाल, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं मरीज के अटेंडेंट्स? देखिए, हालात ये है कि लोगों को जो जरूरी दवाइयां हैं, जो बेड हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज अगर वेटिंग में 10,000 है तो अगले दिन पता लग रहा है 28,000 और मरीज आ गए, तो उन्हें कहां जगह मिलेगी? इसलिए ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल हम जब पहुंचे थे कुछ दुकानों पे फेबी फ्लू टैबलेट के बारे में पता करने के लिए, तो फेबी फ्लू भी बाजार में नहीं मिल रहा। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कोरोना में मददगार साबित हो सकती हैं, वो भी चीजें गायब है। तो ऐसे में जो लोग हॉस्पिटल में है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं से सप्लाई कुछ तो मिल जा रही है, डॉक्टरों का अटेंशन भी मिल जा रहा है। लेकिन जो लोग घर में होम क्वारंटीन है, जिन्हें कोरोना है लेकिन वो घर पे है, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके चीजें, उनके सामने जो है वो जो जरूरी दवाइयां हैं
वो उनके पहुंच में नहीं आ पा रही हैं, तो एक घबराहट उन लोगों के मन में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और खबरें ये भी आ रही है कि पैनिक स्टेट में कई लोग जो है दवाइयां भी पहले से स्टॉक कर रहे हैं खरीद के। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के केस बढ़ने से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, अब दवा भी कम पड़ने लगी है। देखिए हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप की ये रिपोर्ट। एक दवा फैबीफ्लू जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही फैबीफ्लू दवा है आपके पास? फैबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं, हमारे पास आएगी। एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहां पर देखते हैं फैबीफ्लू अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फैबीफ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फैबीफ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फैबीफ्लू। आइए। एक सेकेंड, क्या ये आपकी दुकान में फैबीफ्लू अवेलेबल है? फैबीफ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं है मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फैबीफ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव, पेशेंट वो फैबीफ्लू मांग रहा है और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फैबीफ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। तो अब दवाइयों की भी कमी होने लगी है। आपको महाराष्ट्र का हाल बता दें, क्या महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होगा? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां, जिस तरह से यहां पर लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं और कभी भी ये ऐलान हो सकता है। कल ही उद्धव ठाकरे ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी। राजेश टोपे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, लॉकडाउन वक्त की मांग है, उन्होंने ये बात कही थी। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।